नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में शादी करने का ट्रेंड अभी लगातार डिक्लाइन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, आज के टाइम पर डाइवोर्स होना एक कॉमन बात हो चुकी है। आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो शायद फैमिली में ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, या फिर आपने किसी के आस पड़ोस में सुन लिया होगा कि भाई अभी कल परसों ही उसका तलाक हो गया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले तो लड़कियों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि उनके साथ डॉवरी, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आते थे। बट आज उल्टा हो रहा है, लड़के जो हैं वो ज्यादा बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इवन लड़कों से जब पूछा गया है ना शादी के बारे में, 26 से 40 की उम्र के बीच के, तो उनमें से 42% का ये कहना रहता है कि हमें तो ना तो शादी करनी है ना बच्चे पैदा करने हैं। क्यों? शादी करेंगे तो पहले बोले खर्चा करना पड़ता है बहुत सारा, तो लोन, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे पैदा हो गए तो फिर उसके बाद में और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बोले हमें हमारी खुद की लाइफ ही सेटल नहीं लगती तो हम शादी कहां से कर लें। दूसरी, जब डाइवोर्स हो जाता है तो लड़कियां फिर फर्जी केसेस में फंसा देती हैं। कई बार तो जेन्युइन केस भी होता है ना, तो भी मामला बड़ा उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। आपको यहां पर एक केस यहां पर मैं दिखाता हूं, ये देखो कि 500 करोड़ की डिमांड की गई। वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया यूएस बेस्ड हस्बैंड को, कहा 500 करोड़ रुपए मुझे एलिमनी में चाहिए। 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ा फिगर था। सुप्रीम कोर्ट के में ये केस गया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई 12 करोड़ रुपए लो, रफा दफा करो केस को। और महिलाओं के द्वारा जिस तरीके से सेक्शन 498 का यूज 8A का यूज किया जाता है कि हमारे खिलाफ में डॉवरी का प्रेशर क्रिएट किया जाता है, या फिर हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आते हैं, हमें टॉर्चर किया जाता है। बोले ये आज के टाइम पर जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो लॉज लाए गए थे ना, उनका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है, इसका रुकना चाहिए। और कुछ लड़कियां तो इतनी हदें पार कर चुकी हैं कि जो बैक टू बैक शादियां कर रही हैं और कोशिश करती हैं कि जो अपने हस्बैंड्स हैं उनको लूट ले और निकल ले। आप यहां पर ये केस देखो कि इस लड़की ने 6 लोगों से शादी कर ली, ऐसे शादी की और उनका जो कैश वैश जेवल जो भी था अच्छा खासा लूट लाट करके रवाना, और 7वीं कोशिश जब करने के लिए निकली थी तब ये पकड़ी गई। तो ऐसे में लड़के सिर पकड़ के बैठेंगे भाई हमें तो शादी करनी है ही नहीं, राइट। ये जो यूएसए वाला केस था ना, इस केस में तो इन लॉज को भी बड़े बुरे तरीके से लपेट दिया था। आप देखोगे कि लड़के के जो 85 ईयर्स के पिता थे उनका नाम तक भी इसमें डाल दिया गया था। कहने का मतलब शादी करो और फिर उसके बाद में इतनी ज्यादा गंदगी भरी जिंदगी में आप एंटर कर जाते हो कि बस पूछो मत। बट हमारे यहां पर अभी शादी नहीं करने की ट्रेंड का ये कारण ही नहीं है, और भी कई कारण हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो क्या होता है कि रिश्तेदारी में जब कोई टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली जब आप अपनी ड्यूटीज को भूल करके ये सोचने लग जाओ कि हमारे तो केवल और केवल अधिकार हैं, तो उस केस में फिर मामला बिगड़ने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो करियर को लेकर के आज के टाइम पे जिस तरीके से लड़कियों की अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें, और लड़कों की अपब्रिंगिंग जो पहले से होती आई है उसमें कोई फर्क नहीं रहा। इसका मतलब घर के जो बेसिक काम है, चाहे वो कपड़ा धोने का हो, चाहे आप खाना बनाओ, चाहे साफ सफाई करो, वो सारी चीजें लड़कों को नहीं आती थी और अब लड़कियों को भी नहीं आती। इस वजह से वो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है ना, वो डिपेंडेंसी तो है बट एक्चुअल में फुलफिलमेंट नहीं है। ना तो खुद की जरूरतें खुद पूरी कर पा रहे हैं। वहां पर फिर सीधी बात हो जाती है, जैसे शादी होती है तो बोला मेड ले आओ। अरे भाई पहले घर तो संभालो अपना खुद का, दोनों के दोनों मिलकर के फिर मेड की बात करना। हाँ जी। इसके अलावा आजकल शादियां कॉस्टली अफेयर होने लग गई। कोई शादी करना चाहे तो हल्की फुल्की शादी थोड़ी ना करना चाहता है कि हाँ भाई अपने जैसे पहले हुआ करती थी, हाँ भाई नॉर्मल शादी कर ली, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जितना समाज चलाओ। आजकल तो कंपटीशन इतना गजब को हो गया कि भाई एक तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, बहुत ही आउट ऑफ द सिटी निकलो आराम से, 2-4-5 करोड़ रुपए शादी पे खर्च करो, शादी करो, फिर उसके बाद में कोई मनमुटाव हो तो शादी तोड़ दो। तो ऐसे में सिर पकड़ के बैठेंगे फिर, और शादी टूट भी गई तो फिर लड़के फिर ये कहने लग जाती है भाई मेरे को मेंटेनेंस और एलिमनी चाहिए। अभी देखो किस तरीके से अतुल सुभाष का केस आया था, इसी तरीके से ये जो दिल्ली का केस आया, अभी लेटेस्ट एक और इंसिडेंट आ गया जहां पर एक इंडिविजुअल ने इसी एलिमनी और इनके प्रेशर में आकर के अल्टीमेटली खुद की जान ले ली। तो ये सारी चीजें है ना आज के टाइम पे लड़कों को बैकफुट पे धकेल रही हैं। हमारे यहां पर 2 तरीके की मैरिजेस आपको ट्रेंड करते हुए दिखाई पड़ेंगी और उनमें भी डिबेट चलता रहता है कि कौन सी ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते हैं। जैसे कि शादी होने से पहले अरेंज मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो उन लोगों की जब शादी होती है तो उसके बाद में जब पन्ने खुलना स्टार्ट होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहां पर कहीं ना कहीं लड़की को प्रॉब्लम का ज्यादा सामना करना पड़ता है। बट अगेन वहीं पर अगर लव मैरिज की बात करें तो वहां पर एकदम फ्रीडम वाली डिसीजन मेकिंग होती है।
भाई आप एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करके आप पसंद करते हो, सारी चीजें समझ कर फिर डिसाइड करते हो कि हाँ जी शादी कर लेते हैं, बट फिर भी आप इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट रहने की आदत डाल लेते हो कि पता नहीं पड़ता कि कब कहां पर कौन सी चीज दूसरे इंडिविजुअल को, काउंटर पार्ट को हार्म कर देती है, हर्ट कर देती है। यहां पर कई ऐसे केसेस होते हैं कि जो लव मैरिज होती है वहां पर अगर आपने बहुत ही कम बजट पे शादी करनी होती है तब तो देखो काम हो जाता है बड़ा आसान, बट वहीं पर आपने बजट वही हाई कर लिया, अगेन वही शो ऑफ वाला मामला, मटेरियलिज्म के अंदर आप उलझ गए, तो वो सारी चीजें फिर वहां पर शादी के बाद में जब आप इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करना स्टार्ट कर देते हो ज्यादा, तो वो मामला बिगड़ जाता है। तो मेरा तो देखो सिंपल सा एक ही यहां पर कहते हैं टेक है, टेक ये है कि भाई रिलेशनशिप जो होती है ना शादी की, वो होती है कि आप किस तरीके से उसको कंटिन्यू करते हो। और हमेशा रिश्तेदारी या रिलेशनशिप के अंदर हर एक इंडिविजुअल को यह एहसास होना चाहिए कि भाई आपकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके पैरेलली आपके अधिकार आते हैं। जब ये चीजें पैरेलली सेटल हो जाती हैं, फिर चाहे लड़की के इनलॉज हो चाहे लड़के के इनलॉज हो, या फिर लड़की लड़का कुछ हो, तो वो चीजें सेटल होने में स्कोप बनता है। बट वहीं पर आप ये कहने लग जाओ कि पहले मेरा अधिकार है, फिर उसके बाद में ही मैं कुछ करूंगी या करूंगा, तब फिर मामला बिगड़ जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पर, या फिर हम डॉवरी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस की बात करें, जो कि आज के टाइम पे भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं, बट हमें यहां पर ये देखने वाली बात है कि जब अरेंज मैरिज में लड़की शादी करके जाती है विद डॉवरी, राइट, तो उस केस में वहां पर इन लॉज हैं, वो अपनी डोमिनेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कितना माल लेकर के आई है, क्या कर रही है, तेरे को कितना बेसिक काम आता है, क्या नहीं आता। तो वो जो चीजें हैं वहां पर इन लॉज के द्वारा अधिकार थोपने की कोशिश कर दी गई, तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। बट वहीं पर अगर आज के टाइम पर जिस तरीके से शादियां हो रही हैं, आज का जो ट्रेंड बन रहा है, वहां पर लड़कियां जाकर के पहले अपने अधिकारों की बात करने लग जाएं और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान ना दे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बड़े उलझे हुए केसेस आज के टाइम पे आए हुए हैं। अरेंज मैरिज लव मैरिज दोनों के साइड इफेक्ट है, बट दैट डजंट मीन कि भाई शादियां होनी नहीं चाहिए, है ना। शादियां नहीं होगी तो फिर बाद में एक चीज जो फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो कोलैप्स कर जाएगा। आप मान के चलें अभी कनाडा में जो हालात हो रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, एक ओल्ड लेडी, वो एक इंडियन स्टूडेंट होगा बाय द वे, वहां पर पढ़ने के लिए गया होगा, तो उसको बोल रही है कि भाई तुम लोग यहाँ के लोकल नहीं हो, भाग जाओ यहां से। अब वो ओल्ड लेडी अपनी खुद की जमीन को डिफेंड करने के लिए सक्षम नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वैसा ही कुछ किया होगा जिस तरीके का ट्रेंड हमारे यहां पर जो वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पर आज के टाइम पे हमारे देश में घुस चुका है ना। क्योंकि इसके चलते आप क्या कर रहे हो, आप फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज होगा तो आपके पास में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस वाली चीज है वो नहीं होगी। जब आप एकदम मद मस्त होकर के चलते रहोगे तो फिर लोग आपकी प्रॉपर्टी को और आपकी जमीनों को ऐसे लूटते रहेंगे। आपकी जमीनें अगर लूट गई तो फिर बाद में बाहरी आक्रांताएं अगर बड़े स्केल पे अटैक कर देंगी तो भाई बस सीधी बात है, फिर क्या मतलब है। कहने का मतलब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यह आ जाता है कि आप बैलेंस बना करके चले, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह आ जाती है देखो कि दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं वो दोनों इंडिविजुअल में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना जरूरी है। दूसरा, इन दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। वो कब हो सकती है? जब शादी से पहले प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके बीच में स्टैब्लिश कराया जाए, राइट। इसके अलावा जो आज के टाइम पे लड़कियां जिस तरीके से बिहेव करती हुई दिखाई पड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं उनका खुद का एक्सपीरियंस भी है। जैसे मैं बताता हूं एक केस नॉर्मल, कि एक मां के द्वारा बहुत सारी स्ट्रगल की गई अपनी थ्रू आउट लाइफ, तो उस टाइम पर बेटी है वो देख रही है कि हाँ मेरी मां ने इतने इतने दुख सहे थे मेरे पिता की वजह से। तो उस केस में वो जो पिता के खिलाफ उस बेटी की जो टेंडेंसी बनी है और उस मां की जो टेंडेंसी बनी है, जो अपने पति के ऊपर ज्यादा इतनी मतलब कहते हैं ना कि पति को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बस पति उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो दोनों मां बेटियां मिलकर के फिर बाद में अपने दामाद या उस अपनी बेटी के हस्बैंड के ऊपर फिर वो प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल जो है ये मेल कम्युनिटी है, मेल कम्युनिटी को हमें सबक सिखाना है। फिर वो फेमिनिज्म वाला टिपिकल जो आइडिया है वो घुस जाता है, और कहीं पर भी अगर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी आप अगर लाइफ में अडॉप्ट करके कंटिन्यू करते हो, अगेन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि एडमेंट होना है ना, वो कहीं पर भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आज के टाइम पर शादियों को इतना कॉस्टली अफेयर बना दिया गया है, जिसके चलते लोग पहले सोचते हैं कि करोड़ों रुपए कमाओ शादी करेंगे, और फिर उसके बाद में पता पड़ा कि 1-2 साल के बाद में ही शादी हुई, शादी टूटी तो बर्बाद हो गए, एकदम रोड पे आ गए, भाई कर्जा तो अभी चुका नहीं, शादी तो खत्म हो गई, है ना। इसलिए फिर सोचते हैं कि भाई शादी करना ही बेकार है, मत ही करो। तो वो चीजें फिर सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक साबित हो जाएंगी, है ना। फिर लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कैसे करोगे? तो पहले की प्रॉब्लम तो क्या थी? डॉवरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अलग अलग तरीके के केसेस आया करते थे। बट आज के टाइम पर लड़की इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, मॉडर्न होने के चक्कर में एक तरीके से यूं कोशिश करती है कि भाई कैसे भी करके मैं अपनी इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करूं, और जिसके चलते
वो पहले शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद में फिर उनके पास में फेवरेबल लॉज अवेलेबल हैं, तो फिर वो पति को ही कटघरे में ले जाकर के खड़ा कर देती हैं कि हाँ जी अब लूंगी मैं तेरे से पूरा हर्जाना, जितना कुछ भी आज तक मैंने सोचा था या जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी। तो वो एक तरीके से होता है ना कि एक दूसरे की आंखें फोड़ते जाओ, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। तो वो सिनेरियो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हमें यहां पर क्या करने की जरूरत है जिसके चलते हैं ये जो एक नेगेटिव ट्रेंड चल पड़ा है शादी को लेकर के वो मैनेज हो सके। सबसे पहले तो देखो हमारे यहां पर फेयर लॉज होने चाहिए। भाई सीधी बात है, एक्सट्रीम मैननिज्म, एक्सट्रीम फेमिनिज्म, ये कहीं पर भी शादियों को कंटिन्यू करने से सपोर्ट नहीं करने वाला है। ये चीजें बिल्कुल तोड़ देगी समाज को। जिस इंस्टीट्यूशन के आधार पर हम प्राइड फील करते हैं ना कि हाँ जी मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो सारी चीजें फिर खत्म हो जाएगी। फिर वेस्टर्न जो कल्चर है, जिस कल्चर को देख करके कई बार यूं लगता है कि ये हो क्या रहा है वहां पर, एग्जैक्टली वही चीज फिर हमारे यहां पर रेप्लिकेट होने लग जाएगी। फिर जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात बोली, ठीक है, जिस बात को लेकर के बतंगड़ बना, वो बात फिर कॉमनली बोलना स्टार्ट हो जाएगी हमारे समाज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमें सोसाइटल चेंजेस भी लाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा मामला है ना केवल कानून पर डिपेंडेंट नहीं है। कानून पे तो तब जाओगे ना आप जब समाज उस चीज को टैकल नहीं कर पा रहा है। तो समाज में भी चीजें चेंजेस होने की जरूरत है। वहां पर अगर आप लड़की के पेरेंट्स हो तो वहां पर आपको वो चीजें समझनी जरूरी है कि आपकी बेटी कहीं जाकर के कुछ करे तो वहां पर वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करे। वहीं पर लड़के के पेरेंट्स हैं तो उनको यह समझने की जरूरत है कि वहां पर आप एब्सोल्यूट राइट वाले इंडिविजुअल नहीं हो। आपको भी वहां पर चीजों को समझने की जरूरत है कि कोई घर में नया मेहमान आ रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में प्रॉपर बैलेंस बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं सोसाइटल चेंजेस के तहत ही हमें यह भी देखने की जरूरत है कि दोनों काउंटर पार्ट शादी से पहले प्रॉपर कम्युनिकेशन में आ जाएं और कम्युनिकेशन में आकर के और फिर उसके बाद में अपना एक माइंड सेट है वो क्लियर करके आगे बढ़े। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आज के टाइम पे जिस तरीके से शादियां लेट हो रही है ना, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे समाज में इंपॉर्टेंसी, नपुंसकता भी बढ़ती चली जा रही है। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो 29 इयर्स तक की एज में जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं वहां तक चांसेस ये रहते हैं कि हेल्दी उनके पास में एग्स होते हैं और बच्चे भी हेल्दी पैदा होते हैं। बट जैसे जैसे शादियां और डिले होती हैं तो वो एक अलग अलग एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती चली जाती है। तो ये सारी चीजों को है ना बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। आप यहां पर देखेंगे कई लोग ऐसे ज्ञान देने बैठ जाते हैं कि जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तुम वो। अरे भाई, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा करके शादी करनी स्टार्ट कर दी ना तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला में प्लस भी होता है तो माइनस भी होता है, माइनस होता है फिर जीरो भी हो जाओगे, 1 - 1 = 0, दैट्स इट, काम खत्म। तो वो चीजें सस्टेनेबिलिटी में भी नहीं आएगी। तो अगेन वही चीज है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो बैलेंस हर एक इंडिविजुअल को समझने की जरूरत है। बाकी आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें।